हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ, अगर जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जल्द कंडक्ट नहीं कराया गया तो आप मान कर चलिए इस साल ये जो सरकार है ये एग्ज़ाम कंडक्ट बिल्कुल नहीं करवा पाएगी। और क्यों नहीं करवा पाएगी वो भी मैं आप सभी को रीज़न दूंगी। और ये जो रीज़न है ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग दे रही हूँ, अपने से कुछ भी नहीं बोल रही, ठीक है। और जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी है, उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि वो भी समझदार है कि इतनी सारी चीज़ों को देखते हुए भी छात्र समझदार हो चुके हैं कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो तैयारी है, छात्रों की क्या तैयारी है, छात्र क्या करने वाले हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो भी अपडेट मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही दूंगी। आप सभी को यहाँ पर मैं बता रही हूँ क्योंकि जो चुनाव आप सभी को पता है, एक चुनाव अभी कंप्लीट होगा, जैसा कि एक जून यहाँ का 3-4 जून के आसपास आपका जो ये प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, लोकसभा चुनाव कंप्लीट होगा। फिर आप सभी को ये भी पता होगा विधानसभा का चुनाव भी है, तो वो तो पता है आप सभी को। लेकिन बीच में एक और ऐसा चुनाव देखने को मिल सकता है जहां पर आचार संहिता लागू होती है। और आप सभी को पता है आचार संहिता लागू होती है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है सरकार द्वारा। तो जिस वजह से ये जो जेएसएससी सीजीएल का अगर यहाँ पर आयोग जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है या कोई काम नहीं कर रही है इसको लेकर, एजेंसी से लेकर मैटर तो मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, वो अलग मैटर है, वो एक आपका अलग प्रोसेस है जहाँ पर जांच प्रक्रिया भी अलग प्रोसेस हो गया। आपका जो एजेंसी जिसने गड़बड़ की है, किसने की किसने नहीं की, वो जांच का विषय है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन एग्ज़ाम को लेना ये अलग प्रक्रिया है, ये उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुद इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेएसएससी की, यहाँ पर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ही क्लोज कर दिया है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड। और जो मामला निकल के आ रहा है वो एजेंसी का विवाद, आयोग का विवाद, हाई कोर्ट का मामला। लेकिन एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आ रही कि एग्जाम को लेकर क्या काम किया जा रहा है, आयोग की तरफ से क्या काम है, सरकार क्या काम कर रही है, क्या कोई नीति बना रही है, कोई नियम बनाया जा रहा है, क्या कोई अलग से कुछ इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन आ रही है, आयोग इसके लेकर क्या काम कर रही है, कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपडेट आप सभी को दे रही हूँ, ये अपडेट कोई भी एग्जाम से यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाली कि जिससे कि आप इस वीडियो को देखो ही। आपको मैं ये बता रही हूँ जो मैंने खुद न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सुनी है, और इस चीज़ को भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ जब आप अपडेट रखना चाह रहे हो, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का मैटर आप सभी जानते हो, अपडेट चाहते हो, तो इसका भी पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में भी जो छात्र हैं उनका क्या अधिकार बनता है, वो किस तरह से जो अपना राइट है, यहाँ पर कोई ये जो अपना अधिकार है उसे किस तरह से प्राप्त करना है। कुछ छात्र बहुत फोकसली इस पर ध्यान दे रहे हैं, उनका एक मकसद है कि जल्द से जल्द जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 8-10 साल लटका के रखा इस एग्ज़ाम को, और लिया भी तो ये बहुत सारे विवादों में रहा। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी, तो आप सभी को पता है छात्रों ने निकाली भड़ास। तो यहाँ पर जो राजनीतिक दल भी कूदे, दिन भर ट्रेंड करता रहा अभियान। तो क्या क्या हो रहा है, आयोग तो कुछ नहीं कर रही अपने साइड से, लेकिन यहाँ पर कुछ टीचर्स है, कुछ छात्र है, कुछ छात्र नेता है जो इस चीज़ को लेकर सीरियस है, इस चीज़ को ये अपने तरीके से काम करवाना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे ये नहीं, दबाव नहीं दिया जा रहा आयोग की तरफ से कि आपको एग्ज़ाम लेना ही है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ तो कदम उठाओ, कुछ तो काम करो, क्योंकि जिस तरह से एजेंसी का डिसाइड नहीं हुआ, फिर बहुत प्रोसेस होने बाकी है, वो सारी चीज़ें कब होगी, कुछ तो देखने को मिले जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीते दिनों राज्य में हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सोमवार को छात्रों ने इंटरनेट मीडिया पर मोर्चा खोला। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस अभियान में शामिल होकर छात्र छात्राओं ने #कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल फेयरी एग्जाम के साथ सैकड़ों ट्वीट किए गए। गिरिडीह के युवाओं ने इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। राजनीतिक दलों में और नेताओं ने भी युवाओं के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया। झारखंड की 10 लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद सोमवार को चलाए गए इस अभियान में
पर यानी कि जो पहले ट्वीट होता था उसे अब एक्स पर पोस्ट करते हुए युवाओं ने लिखा और राज्य सरकार का हर वर्ष 5 लाख नौकरी देने का वादा झूठा निकला। खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं कराई जा सकी। अखबारों में छपी अखबार हवाला देते हुए लिखा कि झारखंड के सरकार विभागों में यहाँ पर देख सकते हो 2,87,129 पद रिक्त है। पूरे राज्य में स्वीकृति पदों के विरुद्ध 38% कर्मी ही कार्यरत है। सरकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिखा गया। तो यहाँ पर जो ट्विटर अभियान चलाया गया जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर कंडक्ट कराने से रिलेटेड, यहाँ पर ये भी सरकार को गिनाई गई कि आपने जो 5 साल के अंदर जो 5 लाख नौकरियों का दावा किया था वो भी झूठा निकला। साथ ही यहाँ पर ये भी बताएगा कि जितने सरकारी कर्मचारी उसमें 38% जो है कर्मचारी है, बाकियों की अभी रिक्वायरमेंट है लेकिन यहाँ पर सरकार उनकी बहाली नहीं करा रही। ये सारी चीज़ें लेकर है। और जो जब परीक्षा ही नहीं होगी तो आरक्षण को 100% की भी कर देने से गरीब हाँ, तो यहाँ पर ये भी मुद्दा सही है कि जब आप परीक्षा ही नहीं ले रहे हैं, जब कोई एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं सही तरीके से, तो आरक्षण का हम करेंगे क्या? आरक्षण आखिर आप उसी एग्ज़ाम पर दोगे ना, जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराओगे उसमें आपको 100% आरक्षण अगर चाहिए या कोई भी आरक्षण या कुछ भी रिलेटेड आपको चाहिए तो पहले तो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है, फिर आरक्षण आप उसी एग्ज़ाम पर दोगे ना। तो जब आप एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट कराओगे, सही तरीके से नियुक्ति ही नहीं दोगे तो आरक्षण का क्या करेंगे? ये भी मुद्दा जो छात्र है उन्होंने उठाया है। तो ये प्रोसेस चल रहा है, आगे क्या करने वाले हैं इससे संबंधित यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ देख सकते हो मोर्चा खोलने की तैयारी। इधर एक्स पर हैशटैग को ट्रेंड रहने के बाद युवाओं ने चुनाव बाद मोर्चा खोलने की तैयारी की है। जयराम महतो के पोस्ट पर कमेंट करते हुए अमित नाम के एक यूज़र ने लिखा कि चुनाव बाद 11 जून को जेएसएससी ऑफिस आए, जल्द जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कराएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो साइड में, जयराम ने भी साधा निशाना। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट के निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो ने इस हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि छात्रों के जीवन बहुत संघर्ष से भरा होता है, कुछ लोगों की वजह से इसका संघर्ष बर्बाद हो जाता है। अन्य कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी छात्रों के आक्रोश का समर्थन किया। तो ये मैटर चल रहा है, छात्र भी यहाँ परेशान है ये सारी चीज़ों को देखते हुए। और इन्होंने बहुत जो मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं ये उठाए गए हैं। जो ट्विटर कैंपेन है इन्होंने चलाया है और मेरे ख्याल से अभी जो चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आप सभी को एक और यहाँ से देखने को मिल सकता है। जो छात्र है, छात्र नेता है, जो टीचर्स है, उनका आगे कुछ कदम उठाया जाता है या नहीं। जो जेएसएससी के ऑफिस कार्यालय है वहाँ जाकर उनसे बात की जाएगी, कोई रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं, ये सारी अपडेट आप सभी को देखने को मिल ही जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ थी जो अभी चल रही है छात्रों के मन में, जो उनकी परेशानी है, जो ट्विटर कैंपेन हुआ, जो ये सारी चीज़ें पहले भी हुई है लेकिन अभी तक इसका कोई सही तरह से रिस्पॉन्स निकल कर सही तरीके से कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पर मैं आप सभी को बता रही थी कि अगर जल्द जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा तो ये एग्ज़ाम फंस जाएगी और इस साल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस साल झारखंड के कामकाज पर आचार संहिता का लगा ब्रेक। तो ये क्या है, पहला तो आपका ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें आपका 1-1.5 महीने का जो लग गया, प्रॉब्लम हो गया, सारी चीज़ें ठप हो गई। आगे यहाँ देख सकते हैं चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड में कुल मिलाकर विकास कार्यों के लिए 6 से 7 महीने का ही समय मिलेगा। इसका मुख्य कारण है कि विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता के प्रभाव में विकास कार्य प्रभावित होंगे। पहले लोकसभा का चुनाव, जैसा कि मैंने बताया, अभी के लिए 2 महीने से कोई काम नहीं हो रहा। इसके कुछ दिनों बाद पंचायती राज की तरह पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ इससे 2 महीने का जो काम है वो ठप हो गया और अभी जो फिर से एक प्लान देख सकते हो यहाँ पर पंचायती राज के तहत पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की तैयारी चल रही है। ये चुनाव हुए तो कम से कम 2 महीने का आचार संहिता का असर रहेगा ही। तो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव, एक तो उसमें आचार संहिता, इसमें ये जो प्रक्रिया है, मानती हूँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो लॉस हो रहा है इसमें यहाँ छात्र मुश्किल से तो झारखंड में एक तरह से गवर्नमेंट एग्जाम निकाली जाती है, वो भी अगर सक्सेसफुल रहा तो अच्छी बात है और नहीं तो वैसे तो बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं जो आप देख सकते हो। उसके ऊपर से लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है पंचायती राज के तहत पंचायतों और नगर निकायों का चुनाव होना है, जिसके लिए फिर 2 महीने का यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगा। फिर आपको बता दें कि यहाँ साल के अंत में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, साल के अंत तक विधानसभा चुनाव भी कराना है और इस कारण से एक बार फिर आचार संहिता होगी प्रभावी।
तो ये सारी चीज़ें चलेंगी तो एक मुद्दा आयोग को फिर मिल जाएगा कि इस चीज़ में बंदी है, इस चीज़ में पाबंदी है, आचार संहिता के बाद होगा, इस चुनाव के बाद होगा। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से फिर से ये एग्ज़ाम लटक सकता है और फिर इस चीज़ का हवाला देकर आयोग आगे इस चीज़ को ले जाएगी। तो अगर नहीं करा पाई जल्द से जल्द कंडक्ट जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, तो आप मान सकते हो कि इस साल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिस तरह से स्थिति है उसके हिसाब से बता रही हूँ, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है ऑफिशियल। अगर सरकार चाहे तो वो करा लेगी, उनके ऊपर पावर है, वो करा सकती है एग्ज़ाम। वो चाहे तो 1 महीने के अंदर सारी प्रोसेस करा के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकती है, जैसा कि जेपीएससी ने कराया। हालांकि फॉर्मेट गलत था, हालांकि सारी चीज़ें गलत थी, लेकिन अगर चाहे सरकार अगर चाहे तो सही ढंग से भी एग्ज़ाम ले सकती है 1-2 महीने के अंदर। लेकिन यहाँ सरकार की मंशा ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम को करा पाए, जिस वजह से उनकी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही, कोई भी अपडेट नहीं दिख रहा इससे रिलेटेड। और उसके बीच ये सारे चुनाव होना, ये एक तरह से उनको बहाना मिल जाता है, रीज़न देता है एग्ज़ाम ना करा पाने का। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 चुनाव के कारण आचार संहिता का असर साल के 6 से 7 महीने तक होगा। इस प्रकार विकास कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों को बमुश्किल 6 महीने का समय मिल रहा है। दूसरी ओर विकास कार्य नहीं होने से खजाने पैसे जमा होते जा रहे हैं। अगले वर्ष यह राशि झारखंड सरकार के काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से इस एग्ज़ाम में भी असर पड़ेगा और बाकी एग्ज़ाम में भी असर पड़ेगा। तो बाकी जितने एग्ज़ाम है, जैसे कि जेपीएससी है जो वो एक्शन मोड में है, वो एग्ज़ाम ले रही है, वो रिज़ल्ट भी जारी कर रही है। वो मैं अभी आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, वो बैक टू बैक कोई ना कोई अपडेट दे रही है, कोई ना कोई एग्ज़ाम के जो पहले के जो बचे कुछ एग्ज़ाम है उनके भी सारी चीज़ें कंप्लीट करा रही है। तो यहाँ पर जेपीएससी एक्शन मोड में दिख रही है, वो अपना काम कर रही है। तो जब वो अपना काम कर सकती है तो जेएसएससी क्यों नहीं अपना काम कर रही है? ठीक है, तो जेएसएससी की साइड से भी बहुत सारे एग्ज़ाम अटके पड़े हैं, बहुत सारे रिजल्ट अटके पड़े हैं, उनसे रिलेटेड कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर स्टूडेंट सच में बहुत परेशान है। और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। और जब भी जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा कोई भी नई नोटिस जारी होगी वो भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।